बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन लास्ट वीडियो तक। इसमें हमने क्या देखा था, तीन हमने हाइपोथेसिस देखी है, तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग दी थी। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जेडी सायरे, ठीक है ना, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था स्टार शुगर हाइपोथेसिस। सेकंड साइंटिस्ट थे स्टीवर्ल्ड, ठीक है ना, सेकंड साइंटिस्ट कौन थे, स्टीवर्ल्ड थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है ना, स्टीवर्ल्ड हाइपोथेसिस। और थर्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो था ये था एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस या थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ठीक है ना, जो कि एक साइंटिस्ट जापानीज साइंटिस्ट थे इमामुरा फिजिनो, इन्होंने दिया था। और ये क्या था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये क्या था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, ठीक है ना। इसको हमने देखा है लास्ट में, इसमें हमने इसको क्या देखा है, हमने लास्ट के वीडियो तक देखा था। अब हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर कुछ एक्सटर्नल क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, इसको ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। अब इस फैक्टर को हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ जो कि क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। इसको हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेकंड होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। फर्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सटर्नल, फर्स्ट स्ट्रक्चर में वो फैक्टर में आएगा लाइट, ठीक है ना। ये बात आपको पता है लाइट किसको इफेक्ट कर रहे थे, ट्रांसपिरेशन को। अभी हमने देखा है पूरी की पूरी हाइपोथेसिस देखी है, हाइपोथेसिस या थ्योरियाँ देखी हैं। डे के समय क्या हो रहा था, जब लाइट प्रेजेंट पाई जाए, जब लाइट क्या हो, प्रेजेंट पाई जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की जो रेट होगी वो क्या हो जाएंगी, हमेशा बढ़ जाएगी। मतलब साथ ही साथ लाइट के साथ क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। लाइट इफेक्ट करती है, लाइट किसको कब इफेक्ट करती है, ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करती है। या मैं कह सकता हूँ लाइट जैसे जैसे बढ़ेगी, लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। जैसे जैसे लाइट का मात्रा बढ़ेगी, मान लो एक सुबह 7 बजे की कंडीशन है, लाइट क्या होती है, थोड़ी कम पाई जाती है। एक 12 बजे की कंडीशन लेते हैं दिन की, तो यहाँ क्या पाई जाती है, सूरज ज़्यादा तेज़ चमकता है, लाइट तेज़ होती है, तो ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, 12 बजे तेज़ होगा 7 बजे की तुलना में, ठीक है ना। कंपैरेटिवली क्या होगा, 12 बजे तेज़ पाया जाएगा। तो इस कंडीशन से हम ये कह सकते थे, ओके, लाइट। फिर आता है वाइंड, हवा। फिर क्या आता है, वाइंड, हवा। अगर मान लो जो वाइंड है ये रैपिड फ्लो कर रही है, ठीक है ना, और साथ ही साथ क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई एयर पाई जा रही है, ड्राई एयर इन एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ड्राई एयर इन एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में क्या होगा, प्लांट होगा जो कि लीफ के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है ना, जो कि क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो हवा जो होगी ये क्या करेगी, ट्रांसपिरेशन को बढ़ाने का काम करेगी। जैसे जैसे हवा के रुख तेज होगा, हवा की मात्रा तेज पाई जाएगी, ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा, ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा। एक कंडीशन हो जाती है ये। फिर थर्ड कंडीशन आती है किसकी, अवेलेबल सॉइल वाटर, अवेलेबल सॉइल वाटर की भूमि में कितना जल है, ठीक है ना, जो कि क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पे, ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। अगर भूमि के अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम पाई जाएगी, तो डिक्रीज या लैक ऑफ सॉइल
वाटर, ठीक है ना, लैक ऑफ सॉइल वाटर। अगर पानी की मात्रा क्या है, कम है, भूमि में क्या पाई जा रही है, पानी की मात्रा कम पाई जा रही है, ठीक है ना, तो ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम पाया जाएगा, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। हमने ये लास्ट में भी देखा था कि जब हम एसेंट ऑफ सैप पढ़ रहे थे कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है। अगर पानी की मात्रा कम पाई जा रही है, ठीक है ना, भूमि के अंदर, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है फोर्थ, टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है ना, जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनवायरनमेंट में जो भी ह्यूमिडिटी होगी, मतलब पानी की मात्रा पाई जा रही है, वो क्या होने लग जाएगी, वेपर के रूप में चेंज होने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हाई होगा। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसपिरेशन के, ठीक है ना। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसपिरेशन के। तो इसको इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे। अभी हमने देखा है 4 फैक्टर्स देखें एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में, एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में हमने 4 फैक्टर देखें। इसमें फर्स्ट फैक्टर ये कह रहा था लाइट। अगर लाइट की मात्रा क्या पाई जा रही है, डे टाइम में ज़्यादा पाई जा रही है, लाइट की मात्रा अगर डे टाइम में क्या हो रही है, ज़्यादा पाई जा रही है, तो ये जो ट्रांसपिरेशन होगा ये भी क्या होगा, हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस भी क्या होगा, ज़्यादा पाया जाएगा। दूसरा आता है वाइंड, ठीक है ना, दूसरा होता है वाइंड। अगर एनवायरनमेंट में हवा तेज़ मात्रा में पाई जा रही है, तेज़ी से पाई जा रही है, तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हवा के साथ साथ जो भी वाटर ह्यूमिडिटी होगी वो सारी की सारी सूख जाएगी। हवा के साथ साथ क्या होगी, ह्यूमिडिटी जितनी भी होगी एनवायरनमेंट के अंदर वो सूख जाएगी, जिससे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। फिर आती है बात सॉइल वाटर की, ठीक है ना। अगर भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा क्या पाई जा रही है, कम पाई जा रही है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन यदि कम होगा तो ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आती है बात किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मतलब आपको पता ही है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होगा उसमें ड्राइनेस बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ड्राइनेस बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे, ये क्या है, ट्रांसपिरेशन हमेशा बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर आती है बात किसकी, सेकंड नंबर पे आते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट आता है लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर, ओके। लीफ स्ट्रक्चर क्या कहता है, अभी हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो तक, अभी फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी जीरोफिटिक प्लांट की। जीरोफिटिक प्लांट की मतलब ऐसा कोई भी प्लांट जो कहाँ उगता है, रेगिस्तान में उगता है, डेजर्ट में उगता है। उसके ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल लेयर्ड पाई जाती है, वैक्स लेयर पाई जाती है, थोड़ी चिकनी पत्तियाँ पाई जाती हैं, साथ ही साथ कुछ पे रोम पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो स्टोमाटा होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है ना। स्टोमाटा क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। तो अब ये जो क्यूटिकल लेयर है, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल हेयर और वैक्स कोई पत्ती चिकनी होती है तो उसको बोल सकते हैं वैक्स लेयर, ठीक है ना। वैक्स दे अफेक्टेड द रेट ऑफ
ये ट्रांसपिरेशन की रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख देती है, डिक्रीज कर देते हैं। दे डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, या इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने कहा ये जो लीफ बनाई है हमने यहाँ एक क्या बना दिया है, लीफ बना दिया, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या पाई जा रही है, क्यूटिकल लेयर पाई जा रही है, चिकनी वाली पदार्थ या पन्नी की तरह, ठीक है ना। हमने पहले भी देखा था क्यूटिकल जो लेयर है ये क्या करती है, हमेशा इससे मात्र 3 से 10% तक क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। 3 से 10% बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। क्यूटिकल लेयर क्या कर देती है, अब इसको, इसकी जो मात्रा होती है इस ट्रांसपिरेशन की तो कम कर देगी उसका, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे आता है रूट शूट एरिया। क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे आता है एरिया ऑफ या रूट शूट रेशो, ठीक है ना। अब हम इस प्रकार से कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन मोस्टली किससे हो रहा है, लीव्स से हो रहा है, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन किससे हो रहा है, मोस्टली लीव्स से होता है। और लीव्स में भी हमने कहा था नियोफाइटिक लीफ, मतलब जो नई पत्तियां होती है इनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्टोमाटा पाए जाएंगे इनमें क्या होते हैं, स्टोमाटा ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन होता है हमेशा इंक्रीज़ होता है, किस में, ट्रांसपिरेशन हमेशा इंक्रीज़ होता है किससे, जो लीव्स होती है या स्मॉल लीव्स पाई जाती है इनमें ज़्यादा होगा। इनमें क्या होगा, इन स्मॉल लीव्स ट्रांसपिरेशन इज हाई, ट्रांसपिरेशन इज हाई, ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा पाया जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन आती है आपकी क्या, लीफ ओरिएंटेशन। लीफ कि लीफ किस प्रकार से लगी हुई है। एक हमने पहले भी देखा था लीफ के लिए स्ट्रक्चर, एक लीफ मान लो इस प्रकार से लग रही है, क्या पाई जा रही है, पैरेलल फॉर्म में पाई जा रही है, क्यूटिकुलर फॉर्म में पाई जा रही है, सॉरी रेक्टेन फॉर्म में पाई जा रही है, रेकिस में पाई जा रही है, ठीक है ना। मतलब ये 90 डिग्री के कंडीशन में पाई जा रही है, 180 डिग्री कंडीशन में पाई जा रही है, कि इसको हम लोग बोलते हैं लीफ का ओरिएंटेशन, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ का ओरिएंटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। अब मान लो लीफ इस प्रकार से लग रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है, सन की जो लाइट है, सनलाइट, ठीक है ना, सनलाइट क्या हो रही है, डायरेक्ट आ रही है, ठीक है ना। प्लांट के ऊपर लीफ इस प्रकार से, लीफ का ओरिएंटेशन इस प्रकार से है कि उस पर जो सनलाइट है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट आ रही है, तो ट्रांसपिरेशन भी ऑब्वियसली हाई होगा, ठीक है ना। व्हेन द सनलाइट is directly affect the leaf surface, then the transpiration is high। हमने एक है जो लीफ की सरफेस होती है इसके ऊपर क्या हो रहा है, जो सूरज से आने वाली क्या है, किरणें हैं, जो सूरज से आने वाली किरणें हैं क्या ज़्यादा पाई जाएं, यदि क्या हो, ज़्यादा पाई जाएं यदि, तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, ऑब्वियसली हाई पाया जाएगा। ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हाई पाया जाएगा। और इसी से विपरीत कर देते हैं, किसी से एक अपोजिट कंडीशन में पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं अगर सन का जो रेज़ आ रही है, सन रेज़ आ रही है, अगर ये लीफ के ऊपर पूर्ण रूप से नहीं पड़ पा रही हैं, पूरी सरफेस पे नहीं पड़ पा रही हैं, ठीक है ना, फुल सरफेस पे, फुल लीफ की सरफेस पे ऊपर नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो चल रहा था ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, हमेशा कम पाई जाएगी। तो इस प्रकार से अभी हमने देखे इन फैक्टर्स देखे। फैक्टर में हमने देखा है, फर्स्ट था लाइट। लाइट हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसपिरेशन के। लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। सेकंड होता है वाइंड, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है, वाइंड होता है।
जो कि क्या होता है ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आता है अवेलेबल सॉइल वाटर, ये भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे भूमि में पानी की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे भूमि में पानी की मात्रा क्या होगी बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा बढ़ेगा। जैसे ही पानी की मात्रा सॉइल के अंदर कम हो जाएगी, सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी पानी की मात्रा कम हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। फिर आती है टेम्परेचर, ये भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। फिर आया इंटरनल फैक्टर, जिसमें बात की हमने लीफ स्ट्रक्चर की। लीफ अगर मान लो जीरोफिटिक प्लांट है, क्या है जीरोफिटिक प्लांट है, रेगिस्तान में उगने वाले हैं, मतलब क्यूटिकल की लेयर पाए जाए, उन पर वैक्स की लेयर पाई जाए, हेयर पाए जाए, तो स्टोमेटा क्या पाए जाएंगे कम पाए जाएंगे। ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर सेकंड आता है रूट शूट रेशियो, ठीक है, रूट शूट रेशियो। इसमें क्या होगा जो भी स्मॉल लीफ होंगी, ठीक है ना, इन पे स्टोमेटा क्या पाए जाते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होगा ट्रांसपिरेशन हमेशा हाई होगा, ट्रांसपिरेशन क्या होगा यहाँ पे हाई हो जाएगा। फिर आता है लीफ ओरिएंटेशन। अगर लीफ के ऊपर, लीफ की सरफेस के ऊपर क्या है सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा ये ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा पाया जाएगा। और लीफ की सरफेस के ऊपर सनलाइट जो है कम आ रही है, तो ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है, आज फैक्टर्स देखें, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।